आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म। तो आज हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। इसमें जो बुक चलाई जा रही है वो चला रही है पॉकेट जीके। ये हमारी न्यू अपडेट बुक आई है खान सर। तो इसमें पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया कौशल्य वंश था। तो इनकी माता का नाम महामाया था तथा इनके पिता का नाम शुद्रोधन था जो शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भटकच्छना मिलता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेंगे। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। पहला, बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और चौथा, साधु सन्यासी व्यक्ति। बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में शारीरिक समस्याओं से व्यक्त होकर गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, जिनसे उन्होंने शून्य तथा योग्य का ज्ञान ग्रहण किया। बुद्ध ने द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रक रामपुत्र थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उर्वेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल एवं अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सिद्धार्थ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? तो नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ज्ञान प्राप्ति
के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिल्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा पाली में दिए। तो बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा पाली में दिए। महाबोधि मंदिर समूह का महाबोधि विराह से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। बुद्ध ने तपस्या एवं कालिक नामक दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किया। अंतिम उपदेश वैशाली में दिया। तो अंतिम उपदेश कहाँ दिया? वैशाली में अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा है, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बल नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। विश्व दुखों का सागर है। मृगदाय ऋषपतन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे। मिनेंडर यूनानी, कनिष्क चीन थे। बुद्ध चरित्र सौंदर्यानंद सूत्रालंकार प्रज्ञा पारमिता पुरुष के लेखक अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। उपालि बुद्ध का प्रधान शिष्य था। तो उपालि बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में काटकर स्तूपों का निर्माण करवाया। बुद्ध धर्म के त्रिनेत्र बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। तो विहार बौद्ध भिक्षुओं
के निवास स्थान को तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह प्रतीक घटना हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक कमल सांड जन्म यौवन घोड़ा गृहत्याग पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान पद चिन्ह निर्वाण स्तूप मृत्यु चक्र प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य दुख विरोध विद निरोध दुख के कारण निवारण है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है प्रतीत्य समुद्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है इसका शाब्दिक अर्थ ऐसे होने पर वैसा होना है ऐसा होने पर वैसा होना है। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं पहला महाभि निष्क्रमण गृह त्याग की घटनाएं संबोधित ज्ञान प्राप्त होने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश देने की घटना महापरिनिर्वाण निर्माण बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाक सम्यक कर्मांत सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद अनित्यवादी है जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक हैं अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म निरात्मवादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है अनिश्वरवादी धर्म है। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया। पंचशील सिद्धांत झूठ नहीं बोलना चोरी नहीं करना हिंसा नहीं करना नशा नहीं करना व्यभिचार नहीं करना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं जो पाली भाषा में हैं। 3 पिटक निम्नलिखित में से हैं। तो पहला हो जाता है सुक्त पिटक रचनाकार आनंद हो जाते हैं। सुक्त पिटक जो है को सुत पिटक
को बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। इसके 5 निकाय हैं। दूसरा, विनय पिटक रचनाकार उपाल, जिसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार। जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियों। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। अगला है, बौद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई तथा बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध संगीतियाँ पढ़ने वाले हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहला, हीनयान शाखा, महायान शाखा। हीनयान शाखा और महायान शाखा बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अरहत पद प्राप्त करना है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में यूनानी शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। गांधार, मथुरा व अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पद्मासंभव ने किया। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए, जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फायान एवं हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए। अगला हमारा पढ़ने वाला है भागवत धर्म। तो भागवत धर्म हम पढ़ने वाले हैं। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। छंदोग्य
उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है? श्री कृष्ण की वैष्णव वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया है। इतरे ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण हैं। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। नारायण के अनुयायियों को पांच रात्रिक एवं धर्म को पांच रात्र कहा जाता है। पाणिनि की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के देवीकरण का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद्भागवत गीता में निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 अवतार का उल्लेख मिला है। मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वराह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि 10 अवतार भविष्य में होगा। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। विष्णु के अवतार में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। विष्णु को चतुर्व्यूह, शाव्य, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सकर्षण के साथ में पूजा जाता है। चतुर्थ व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। वैष्णव धर्म में पंचारात्रि प्रमुख हैं। वासुदेव, सकर्षण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। नोट: विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। दक्षिण भारत में भागवत धर्म को आलवार कहा जाता है। मेगस्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा। अब आंकड़ा 9 है, शैव धर्म। शिव भक्ति के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा के शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता नाम का उल्लेख किया गया है। महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिलता है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। त्रिमूर्तियों के सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल ब्रह्मा देवता की पूजा बहुत कम होती है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो शिव के भक्त थे। नटराज एक ब्रह्मांडीय नर्तन के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है। शैव धर्म का विकास
शुंग व सातवाहन वंश के समय में हुआ। रेनीगुट्टा से गुड़िमल्लम लिंग प्राप्त होता है। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है, 4 संहारक के रूप में तथा 4 सौम्य रूप में। शिव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भगवान भागवत नाम से हुआ। शिव प्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ। तैत्तिरीय आरण्य के शिव को पत्नी पार्वती के नाम का उल्लेख है। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। वासुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय। संस्थापक लकुलिश ग्रंथ पाशुपत सूत्र अनुयायी पंचार्थिक कहा गया। कपालिक संप्रदाय या भैरव को पूजते थे। यह अतिवादी है। प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान। कालामुख संप्रदाय यह अतिवादी है। शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया। ये नर कपाल में जल भोजन पान करते, चिंता की भस्म लगाते। लिंगायत संप्रदाय इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक ऋषि अलंभ व वासव। ये जंगम भी कहे जाते थे। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। शिव को इन्होंने अद्वैत माना। ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गों होते हैं। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नयनार या आडियार संतों द्वारा किया गया। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चाणक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय संस्थापक मक्खन पुत्र गोसाल। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनके बाद उनके 2 शिष्य पकुंद कंचायन व पूरन कश्यप ने मिलकर आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार
आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। संदेहवादी संप्रदाय इस संस्थापक संजय बेलपुत्र थे। उच्छेदवादी अजीत कैश कम्बलीन अकर्मकवादी पूरन कश्यप अनिश्चय संप्रदाय संस्थापक संजय वेठलीपुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुध कच्चायन। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरण कश्यप और यद्रच्छायावाद के संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजी केशकालंबनी थे। तो आज तक हम यहीं क्लास रखेंगे, कल हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद जय भारत।